हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, उससे एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 का नाम है ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल को ही समझते हैं। ट्राइंगल हमारा क्या होता है, क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। देखो, ट्राइंगल जो है हमारा पॉलीगॉन है एक, इसके अंदर जो है 3 साइड होती है, 1 2 3, ये 3 साइड होती है और 3 ही इसके अंदर जो है एंगल होते हैं। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल एंगल जो है हमारा ये रहा। 3 इसके अंदर एंगल होते हैं और 3 जो होते हैं वो वर्टिसेस होते हैं। ए बी सी, ये तीनों जो है वर्टिसेस कहलाएंगे। देखो, ये ए वर्टेक्स है हमारा, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ये ए बी सी, 3 इसके अंदर जो है वर्टिसेस होते हैं। अब देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इसको एंगल 1 रख देता हूँ, इसको एंगल 2 रख देता हूँ, इसको एंगल 3 रख देता हूँ। बेसिक सी चीज़ है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को साइड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। ये साइड 2 है तो ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। 2 मार्क बने हैं तीनों साइड, यानी तीनों साइड इक्वल है। ऑल एंगल 60 डिग्री। और देखो, इसके तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तीनों एंगल कितने होंगे, ऑल एंगल, यानी तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब समझते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड होती है। देखो, 2 एरो बने हैं, सपोज ये साइड 3 है तो ये साइड 3 है। इस तरह का ट्राइंगल होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और 2 इक्वल एंगल होंगे। देखो, जौन सी 2 साइड इक्वल होंगी ना, उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। देखो, ये वाली यहाँ पर ट्राइंगल दे देते, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब ए बी वाली ये साइड है, इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला कहलाएगा एंगल सी कहलाएगा। ये वाला, इसको एंगल 1 रख देता हूँ। देखो, ये वाला एंगल कहलाएगा। इस ए सी के ये इक्वल है ना। देखो, जौन सी 2 साइड इक्वल होगी उनके अपोजिट वाला एंगल, ए बी का अपोजिट वाला एंगल ये वाला है और ए सी का अपोजिट वाला एंगल जो है ये वाला है। देखो, ये वाला है, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 के। जौन सी 2 साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, क्या लिखी है, इक्वल साइड इज इक्वल टू अपोजिट एंगल इक्वल्स। यानी कि जौन सी इक्वल साइड होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। और देखो, इसका उल्टा भी होगा। अगर ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होंगे ना, तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। इसको भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब समझते हैं स्केलेन ट्राइंगल को। अब देखो, स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा, नो इक्वल साइड, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, और नो इक्वल एंगल, और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। सपोज ये साइड 2 है, ये साइड हमारी जो है 3 है और ये साइड हमारी 4 है। इस तरीके का मामला होगा। इसमें एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं होगी, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। अब समझते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल को एंगल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले समझते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होगा, देखो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमारा वो होगा ऑल एंगल जिसमें सारे एंगल जो होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। देखो, ये भी 90 से वैल्यू छोटी है, 50, ये भी छोटा है 90 से, ये भी छोटा है। इसमें ऑल एंगल, सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये होंगे। अब मूव करते हैं, देखो कुछ और इनको समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा जो होगा एक एंगल 90 डिग्री का होगा। देखो, जिस तरीके से यहाँ पर है, जब भी इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होगा समझ लेना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इस तरीके से भी बना हो सकता है, ये देखो, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को समझते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होगा, देखो, ये एंगल का सिंबल है यहाँ पर, इस तरीके से मैंने सिंबल बना लिया। चाहे एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो, चाहे सिंबल बना सकते हो। समझ, मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। अब देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, जो कि आपको नजर आ भी रहा होगा। देखो, ये 90 से बड़ी वैल्यू है, 122 डिग्री 90 से बड़ी वैल्यू है। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल को। यही हमारी जो है मेन चीज़ है। कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है 2 ट्राइंगल का इक्वल होना। 2 ट्राइंगल का इक्वल होना। देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, इसको पढ़ के अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली द सेम इन शेप एंड साइज। जब 2 ट्राइंगल, हमारी 2 ट्राइंगल की सेम शेप होगी, और सेम साइज होगा, जब वो दोनों ट्राइंगल हमारे कहलाए जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारी वो होती है जिन 2 फिगर की सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। इसी तरीके से ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट जब होगी जब उनकी सेम शेप होगी और सेम साइज होगी। अब देखो, हम जो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल,
अब देखो क्या ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने का क्या क्राइटेरिया है, हम जो है उसी को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो है 5 रूल पढ़ेंगे। ऐसे एस का क्या मतलब है, साइड एंगल साइड। एस का मतलब है यहाँ पर साइड और ए का मतलब है यहाँ पर एंगल। तो एस ए एस का क्या मतलब है, साइड एंगल साइड। एस 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 का क्या मतलब है, साइड साइड साइड। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल। तो ये 5 रूल हम पढ़ेंगे। एक आर एच एस रूल पढ़ेंगे। आर एच एस रूल हमारा क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ये भी हम पढ़ेंगे। देखो पांचों को मैं एक एक करके समझाता हूँ। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप है, सेम साइज है। अब देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो लगेगा कि यहाँ पर ये सही से नहीं बने। देखो सपोज ये दोनों जो हैं ट्राइंगल है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये दोनों जो हैं ट्राइंगल हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम शेप है, सेम साइज है, एक दूसरे को ढक भी दिया देखो इन्होंने। अब ये जो है यहाँ पर ये एक ट्राइंगल तो इस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम नहीं होंगे। देखो ये ट्राइंगल इस तरीके से रख दूँ, मैं इसको अलट पलट के रख दूँ तो सेम शेप होगी, फिर भी सेम साइज होगा। अब देखो इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं रख दूँ, अगर देखो इस तरीके से, तो एकदम यहाँ पर ये सेम नज़र आ रहे हैं। ये ट्राइंगल हमारा एक तो इसी तरीके से और एक इस तरीके से है। इसका मतलब ये नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम जो है इनकी साइड और एंगल को देखेंगे। देखो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मैं सिंबल बता देता हूँ। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। जब हम जो है इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम जो है यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये ट्राइंगल है हमारा, देखो अभी समझाता हूँ। ये ए बी सी ट्राइंगल जो है हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर एक एरो बना है, इस साइड भी एक एरो बना है, यानी कि ये साइड जो है इसके इक्वल है। ये साइड 2 होगी तो ये साइड भी 2 होगी। यहाँ पर 2 एरो लगे हैं, यहाँ पर भी 2 एरो लगे हैं। ये साइड 3 होगी तो ये साइड भी 3 होगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ पर एंगल पर एक एरो लगा है, यहाँ पर एंगल पर एक एरो लगा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो देखो अब यहाँ पर मेन समझने का क्या क्राइटेरिया है, तो ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि देखो एक एंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल इक्वल आ गया, एक एक साइड हमें इक्वल दी हुई है और एक एंगल भी हमें इक्वल दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ पर किसके ये कॉन्ग्रुएंट होगा, मैंने यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है, मैंने यहाँ पर क्यू आर पी क्यू नहीं लिखा। जब हम इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे ये चीज़ ध्यान से समझनी है। देखो ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल पी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले पी लिखा, ध्यान से समझो, पहले पी लिखा। एंगल देखो कौन सा लिखा, फिर एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा क्यू, तो उसके बाद फिर मैंने क्यू लिखा। इस तरीके से हम लिखेंगे। एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल आर है, उसके बाद मैंने फिर इस तरीके से एंगल आर लिखा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी के इक्वल साइड कौन सी है हमारी, पी क्यू है। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि पी क्यू कहलाई जाएगी। जौन सी साइड इक्वल होगी ना वो वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाई जाएगी। तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। तो देखो ए बी की, पहले ए बी लिखा हुआ है, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, तो पी क्यू लिखेंगे पहले। फिर देखो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, क्यू आर। बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है हमारी, क्यू आर है, फिर क्यू आर लिखा इस तरीके से। और ए सी की को बची ए सी, ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हमारी, पी आर, या फिर आर पी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी पी आर। इस तरीके से हम करके लिखेंगे। तो चलिए अब कुछ और इसको जो है नेक्स्ट रूल को भी समझते हैं। तो चलिए फिर अब सेकंड वाले रूल को समझते हैं, साइड 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 रूल को। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और कौन से वाले रूल से, साइड एंगल साइड से। देखो दो तो साइड इक्वल है, दो हमारी साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हमारा साइड एंगल साइड रूल लगेगा। ये भी आप अच्छे से समझ जाओगे जब थोड़े से और रूल को पढ़ लोगे। तो देखो अब ये वाला ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पर एक एरो बना है, यहाँ पर एक एरो बना है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहाँ पर 2 एरो बने, यहाँ पर 2 एरो बने, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखो ये 2 है ना, तो ये 2 है, इस तरीके से। ये 3 है तो ये 3 है हमारी, ये 4 है तो ये हमारी 4 है, इस तरीके से है। यानी कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली। देखो यहाँ पर भी बता देता हूँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू है। ए पी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू है। इसी तरीके से बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर है। और ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो कहाँ पर है, ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसकी साइड कौन सी इक्वल है, ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली। ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर। इस तरीके से देखो हम लिखेंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड। जब हम इनको
देखो सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ये जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। कौन से वाले रूल से? देखो तीनों साइड है यहाँ पर इक्वल, 1 2 3 तीनों साइड हैं, तो ऐसा ऐसा यानी कि साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल रूल को। देखो ये दोनों ट्राइंगल है, मैंने थोड़ा सा टफ डायग्राम लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर जो है ये वाला ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। यहाँ पर जो है देखो एंगल जो है उसी साइड बनने चाहिए, जौन सी साइड इक्वल है। देखो ये वाली साइड एक एरो बनाया हुआ है, एक एरो बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझो, यानी कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये 2 है ना ये वाली साइड, तो ये भी 2 है। अब इस वाले रूल में एंगल साइड एंगल वाले रूल में जौन सी साइड इक्वल है ना, दोनों एंगल भी उसी साइड बनने चाहिए। देखो ये साइड है, ये एक एंगल इसी साइड बना, ये एक एंगल इसी साइड बना, ये साइड इक्वल है, ये एक एंगल इसी साइड बना, ये एक एंगल इसी साइड बना। तो जौन सी साइड इक्वल है ना, एंगल उसी साइड बनने चाहिए इस वाले रूल में, एंगल साइड एंगल रूल में। तो देखो पहले समझ लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर तो पहले तो कुछ भी लिख दो, ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? इस बार यहाँ पर पी क्यू आर नहीं है। अब देखो एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल क्यू। ध्यान से समझो, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल क्यू। तो पहले हम लिखेंगे क्यू। उसके बाद एंगल बी, देखो हमारा एक एरो बना हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक एरो, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल आर है। तो देखो एंगल बी का, उसके बाद एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल आर हो गया। और ये वाला एंगल दो एरो, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल पी है। एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारा एंगल पी है। अब साइड के अकॉर्डिंग भी, कुछ बच्चे साइड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग भी ध्यान से समझना है और साइड के अकॉर्डिंग भी। अब देखो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ध्यान से लिखेंगे ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी क्यू आर। ए बी, पहले देखो ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हो गई। तो फिर हमारी देखो ए बी के बाद बी सी, बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर तो साफ साफ पता है, क्योंकि बी सी इसके इक्वल है हमारी पी आर के। आर पी, यहाँ पर मैं आर पी भी बोल सकता हूँ, पी आर भी बोल सकता हूँ, मगर यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉपर वाइज ही। तो ये बी सी की, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ये वाली है, क्योंकि ये दोनों साइड तो वैसे ही साफ साफ नजर आ रहा है इक्वल है। तो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? आर पी हो गई। और ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? देखो ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी हमारी? ये वाली हो जाएगी क्यू पी। तो इस तरीके से हम कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हम इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैंने ये भी बता दिया, जौन सी साइड इक्वल है ना, दोनों एंगल उसी साइड बनने चाहिए। देखो दोनों ट्राइंगल में दोनों एंगल उसी साइड बनने हैं, तब रूल लगेगा एंगल साइड एंगल रूल हमारा। अब समझते हैं एंगल एंगल साइड रूल को। अब देखो इसमें भी सेम वही है, बस इसमें तो देखो जौन सी साइड इक्वल है एंगल जो है, देखो पहले इसको मैं बता ही देता हूँ। ये एंगल इसके इक्वल है, देखो मैंने साफ साफ यहाँ पर एंगल ही लिख दिया, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो यानी कि एंगल ए की कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल पी है। तो एंगल ए की कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल पी है, तो पहले पी लिख देंगे। एंगल बी की कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल क्यू है। तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल क्यू हो गया। इसी तरीके से एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल आर हो गया। एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल आर हो गया। अब साइड वाइज भी समझा देता हूँ। देखो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी क्यू है। तो देखो पहले यहाँ पर ए बी लिखा गया है ना, तो यहाँ पर भी पी क्यू पहले लिखा जाएगा। अब बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? क्यू आर है। बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? क्यू आर है। अब इसमें रूल समझ लेते हैं, लगेगा देखो एंगल एंगल, पहले तो दो एंगल इक्वल हैं हमारे, एंगल एंगल साइड रूल लगेगा। इसमें जो है हमारी ये वाली साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये वाली साइड, जिस साइड एंगल है ना दोनों, वो वाली साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वाली साइड इक्वल हो गई तो हमारा जो है ये वाला रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल। इन दोनों साइड में से कोई सी भी इक्वल हो जाए इस रूल में, सिर्फ इसमें डिफरेंस भी यही है। अब देखो सपोज इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर 2 मिनट को ध्यान से समझो, इसको जो है मैं हटा देता हूँ और ये वाली साइड में इसके इक्वल कर देता हूँ, यानी कि जौन सी साइड इक्वल हो गई उसी साइड दोनों एंगल बनने हैं, तो ये वाला रूल लग जाएगा फिर हमारा एंगल साइड एंगल। ध्यान से समझो, फिर हमारा कौन सा रूल लग जाएगा? एंगल साइड एंगल। मगर इसमें जो है ना ये वाली साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, जौन सी साइड एंगल बने हैं दूसरी साइड को इक्वल हो, चाहे ये वाली हो जाए, ये साइड 3 है ये भी 3 हो जाए, तो भी हमारा जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मगर ये वाली साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर ये वाली साइड इक्वल हो जाती है तो हमारा रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल रूल जी, यानी कि जौन सी साइड इक्वल हो गए अगर उसी साइड दोनों एंगल बन गए तो रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल रूल। अब देखो इसको भी बता दिया, इसको भी मैंने बता दिया, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर से थोड़ा बहुत भी समझ में आता है बहुत है। अब समझ लेता है आरएचएस रूल को। आरएचएस रूल भी बिल्कुल आसान है, इसके अंदर जो है हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ होगा।
देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है, अपोजिट वाली साइड ये है, इसमें AC, और इसमें अपोजिट वाली साइड कौन सी है, PR। इसी को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। अपोजिट वाली साइड को, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, हाइपोटेन्यूज उसको बोलेंगे। तो ट्राइंगल ABC, इसमें भी देखो हमारा एक एक एंगल इक्वल हो गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी कि एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, एंगल Q। अब देखो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, PR, क्योंकि ये इक्वल है। BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, QR। तो देखो क्योंकि इसके अंदर राइट दोनों ये जो है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल P है। देखो एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q है। कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। मैंने बता दिया, देखो AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर PQ, BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर QR, और AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर PR। देखो यहाँ पर बता भी देता हूँ, AC कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर PR। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक मैंने एंगल एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। यहाँ पर ट्राइंगल ABC अगर आपने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR, अगर यहाँ पर क्या लिख दिया PQR, तो ये जो है देखो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है QRP के, ना कि PQR के, QRP के। क्योंकि देखो AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है यहाँ पर QR है। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। अब देखो कुछ एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारे दो ट्राइंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सपोज ये ट्राइंगल ABC जो है हमारा ये कॉन्ग्रुएंट है इसके PQR के, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारा जो है देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। AB हमारा जो है इक्वल हो जाएगा PQ के, BC हमारा जो है इक्वल हो जाएगा QR के, AC हमारा जो है इक्वल हो जाएगा PR के। सपोज ये साइड हमारी क्या है, कुछ भी है 5 है, तो ये भी 5 ही होगी जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल सभी खुद से इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल AB एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B भी एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल C भी एंगल R के इक्वल हो जाएगा। सपोज एंगल A हमारा जो है 30 है, एंगल A हमारा 30 है, तो एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल P है, तो एंगल P भी हमारा जो है 30 हो जाएगा जब ये दोनों हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट है। CPCT रूल्स है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम इसको बोलेंगे CPCT रूल्स है। कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल खुद से सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल B जो है इसके इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल भी हमारा 50 का होगा ना, तो ये एंगल Q भी हमारा जो है 50 का होगा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को समझते हैं। ये मैंने समझाया भी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला सेम वही एग्जांपल है। देखो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, यानी कि AB इसके AC के इक्वल है, सपोज ये साइड 3 है, ये साइड भी 3 है, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। AB का अपोजिट में एंगल कौन सा, ये वाला है, एंगल C है, और ये AC का अपोजिट वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है। अब देखो इसको चाहे तो एंगल B एंगल C लिख लो, चाहे मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो देखो AB का अपोजिट वाला एंगल कौन सा, एंगल ये है C, जिसको मैंने एंगल 2 नाम दे दिया, तो एंगल 2, चाहे एंगल C लिख लो, कोई भी, सिर्फ समझना मेन चीज़ है। अब देखो AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है, इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, तो ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। और देखो इसका जो है रिवर्स, यानी कि इसका उल्टा भी है। अगर हमारे ट्राइंगल में अपोजिट कोई से दो एंगल इक्वल है ना, देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं सपोज, तो इनके अपोजिट वाली साइड भी जो है वो इक्वल हो जाएगी। ABC नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ABC। अब देखो इसके एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है हमारी AB है, और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है AC। सपोज ये एंगल 1 नाम दे देता हूँ इसको, फिर से एंगल 1, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। सपोज एंगल 1 जो है एंगल 2 इक्वल है हमारे, तो एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB है। एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB है। और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AC है। तो ये दोनों साइड आपस में भी इक्वल हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला, उसको मैंने देखो पीछे अच्छे से बताया है। और यहाँ पर भी देखो मैंने ये भी बताया है, अगर ये दोनों ट्राइंगल भी मैंने बता दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी ये जो AB साइड जो होगी हमारी, वही साइड हमारी PQ होगी। सपोज कहाँ पर है, देखो AB साइड 2 है, तो हमारी ये PQ भी 2 ही है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर BC साइड नहीं दी हुई है, तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR है। अगर हमारी BC हमारी जो है सपोज 5 होगी, कुछ भी सपोज 5 होगी हमारी, तो हमारी QR भी 5 ही होगी, क्योंकि BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR है।
BC को देखो, BC की इस तरीके से देखेंगे, सेकंड नंबर पे BC कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR है। BC कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है तो BC 5 होगा, तो ये भी 5 होगा जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT रूल्स है, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।